इस टॉपिक का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 पार्ट्स डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टॉपिक द प्रियम्बल। ओके, द फर्स्ट वुड बी इंट्रोडक्शन। Introduction to the preamble. The second would be interpretation of preamble. The third would be significance of preamble. Okay, and last but not the least, the UPSC approach. That is the orientation of questions being asked from this area. The orientation of questions. Okay, particularly from this topic preamble. Okay, तो ये हमारे 4 सेक्शंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, एंड विद दिस वी वुड बी कंप्लीटिंग द डिस्कशन ऑफ प्रियम्बल। ओके, नो हरी, वी वुड बी गोइंग वेरी पीसफुली। ओके, एकदम स्विफ्टली वी वुड बी मूविंग सो दैट हर टॉपिक को हम बहुत ईजी वे में और काफ़ी अच्छे से कवर कर पाए। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज प्रियम्बल। आप देख सकते हो ये इंट्रोडक्शन टू द प्रियम्बल। इस लेक्चर में हम ये टॉपिक पूरा डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द प्रियम्बल। अब समझते हैं प्रियम्बल क्या है। ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि प्रियम्बल जब हम लोग सुनते हैं, वी नो इट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन बोल लो या आप इसको प्रीफेस बोल लो, कुछ भी, ये सब चीज़ें हमें पता है। Lot of us say it is the soul of the constitution. Some even say it is the identity card of the constitution. Okay, तो ये सब चीज़ें हमें पता है। तो हमें पता है कि it is the introduction। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले जो हमें चीज़ पढ़नी है वो है प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनली रिजॉल्व सो एंड सो, जो है, तो ये हम सबको पता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों ये ना इतना वाइटल है हमारी स्टडी के लिए। तो फॉर दैट लेट अस कॉन्सेप्चुअलाइज दिस प्रियम्बल। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रियम्बल। अब इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, हम आप सब ऑल ऑफ अस आर इंगेज समवेयर। कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई वर्किंग है, कोई वर्किंग होने के साथ साथ पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग सब अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे एक्शंस होते हैं, इट इज़ ऑलवेज ड्रिवन बाय सम प्रिंसिपल्स। फाइन, जो भी हमारे एक्शन होते हैं वो कोई ना कोई प्रिंसिपल से ड्रिवन रहते हैं, और वो प्रिंसिपल किससे ड्रिवन रहते हैं? वो फिलॉसफी से ड्रिवन रहते हैं। लेट अंडरस्टैंड इट बेटर। जैसे फिलॉसफी लीड्स टू प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल लीड्स टू एक्शन। इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो मार्केटिंग सेल्स में जो काम करते हैं, you must have heard that whenever कुछ कस्टमर्स के कॉल्स वगैरह आते हैं, they always say that मैम सर मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, बस I can just do this and not do beyond this, और refund your जो भी आपके पैसे हैं, कोई अगर प्रोडक्ट खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंपनी की पॉलिसीज है वो बस इसको अलाउ करती है, ठीक है। इसके बियॉन्ड हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल क्या है? वो उनकी पॉलिसीज है, ठीक है। और ये पॉलिसीज आती कहाँ से है? इस फिलॉसफी से, ठीक है। और उसके ऊपर उनका एक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो जो भी करते हैं वो बाइंडेड है इस फिलॉसफी से, इस प्रिंसिपल से। तो नॉर्मली ये आपका हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि हम जो भी चीज़ें करते हैं वो कोई ना कोई फिलॉसफी और प्रिंसिपल से ड्रिवन रहती है।
अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम डेमोक्रेसी सोचो, अगर डेमोक्रेसी फिलॉसफी है, अगर फिलॉसफी डेमोक्रेसी है तो इट वुड लीड, प्रिंसिपल क्या है, व्हाट वुड द प्रिंसिपल, इट वुड लीड टू कलेक्टिविज्म. डेमोक्रेसी लीड्स टू द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिविज्म. और एक्शन क्या होता है, स्टेइंग टुगेदर, परफॉर्मिंग टुगेदर, थिंकिंग अबाउट बेटरमेंट ऑफ द होल. ठीक है, इंडिविजुअल बेटरमेंट हमारा मोटो नहीं रहता है. ठीक है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. ऑन द अदर हैंड आप सोचो, अगर फिलॉसफी ऑटोक्रेसी है तो कलेक्टिविज्म तो डेफिनेटली प्रिंसिपल नहीं है. प्रिंसिपल आपका हो जाएगा हायरार्कियल डिस्टिंक्शन, हायरार्की हो जाती है, डिवीजन हो जाता है. ठीक है, और एक्शन क्या होगा, स्टेइंग अलूफ, स्टेइंग सेपरेटली. ठीक है, और यू कैन इवन से डिवीजन ऑफ सोसाइटी, क्रिएटिंग टू लेवल्स. ऑटोक्रेसी जहाँ पे फीलिंग आ जाती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की, फीलिंग ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, ये ऑटोक्रेसी में फीलिंग आती है, जो कि आपकी डेमोक्रेसी में नहीं आती है. ठीक है, वाई, बिकॉज एवरीथिंग, जो भी एक्शन है, इट इज ड्रिवन बाय दिस फिलॉसफी. ओके, प्रिंसिपल इज ड्रिवन बाय दिस. ओके, सो फिलॉसफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फिलॉसफी बताएगी कि आपके प्रिंसिपल कैसे होंगे और प्रिंसिपल आपके एक्शन को डिटरमाइन करेगा. ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि फिलॉसफी का इतना वाइटल रोल क्यों है. दैट इज वाई वी कैन से दैट preamble provides philosophy of governance. क्योंकि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे आर्टिकल्स है, प्रिंसिपल्स है, उसके लिए एक फिलॉसफी बहुत वाइटल है. ठीक है, अगर कोई फिलॉसफी नहीं होगी तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, आगे हम समझेंगे, व्हेन वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड ऑल, दैट व्हाई दिस फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज वाइटल. ठीक है, विदाउट फिलॉसफी you cannot decide, you cannot have principles, and if you don't have principles in place, you cannot perform actions. Okay, and for a constitution, actions are very vital. ठीक है, because role क्या है constitution का. Okay, so to make sure that preamble was very essential. ठीक है, preamble gave it this philosophy. ठीक है, so इससे आपको पता चल रहा है कि why we needed something like preamble. Okay, सो अब इसको थोड़ा सा समअप कर लेते हैं, कि व्हाट इज़ इट लाइक प्रियम्बल. कुछ 3 या 4 पॉइंट हम लिख लेते हैं. नंबर 1 हमने लिख लिया है. ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट गिव्स यू द फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस. ये आपका नंबर 1 पॉइंट है. नंबर 2 आप लिख सकते हो, इट इज़ द ओपनिंग पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रीफेस. थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड और द सोल, एनीथिंग और द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it is the extended documentation. It is the extended documentation of what? It is the extended documentation of objective resolution, OBJECTIVE, which was made by whom? Which was made by Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, it is the extended documentation of objective revolution which was made by Pandit Jawaharlal Nehru. ठीक है, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन was adopted on 22nd Jan 1947 by whom? By the Constituent Assembly.
and then it has become a part, and then it has become a part of preamble. ओके तो ये पॉइंट्स हम देख सकते हैं. प्रियम्बल provides a philosophy, it is the opening page, it is the identity card, it is the extended documentation of objective resolution made by Pandit Nehru, which was adopted on 2nd Jan 1947 by the Constituent Assembly, and then it has become a part of preamble. Okay, fine. अब थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल देख लेते हैं. थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल देख लेते हैं इन शॉर्ट. मॉडर्न हिस्ट्री में ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू स्टडी इट, बट सिंस क्योंकि मुझे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की, तो थोड़ा सा हम बैक में चल सकते हैं. देखो, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इट केम इन 1946. ओके, and this plan took the decision that we will be providing the constitution. Okay, decision to provide constitution of India, provide constitution. Okay, इसके बाद आपकी constituent assembly बनी, क्योंकि constitution बनाने के लिए हमें एक assembly चाहिए थी. We needed people who would sit and discuss. So इसके बाद Constituent Assembly came into being. Okay. Over here, lot of people were part of it. You can go and study that. वो names हम अभी यहाँ पे नहीं discuss कर रहे हैं. आपके राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, all these people were part of your Constituent Assembly, right? अब ये Constituent Assembly के अंदर, जवाहरलाल नेहरू raised a very important question. He raised a very important question that before drafting the constitution, हमको एक philosophy ज़रूरत है. ठीक है, हमारा basis क्या रहेगा constitution बनाने का. Okay, his question was philosophy. हमारी philosophy क्या रहेगी? This was his question. ठीक है, कि constitution बनाने से पहले एक हमको फिलॉसफी जरूरत है, बिकॉज आर्टिकल्स वुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स. आर्टिकल्स वुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स. ओके, एंड एज वी हैव स्टडीड, प्रिंसिपल्स इज बेस्ड ऑन व्हाट? प्रिंसिपल्स इज बेस्ड ऑन, प्रिंसिपल्स के लिए क्या जरूरत है? फिलॉसफी. ठीक है, तो आर्टिकल्स के लिए अगर हमें प्रिंसिपल्स चाहिए, प्रिंसिपल्स के लिए हमें फिलॉसफी चाहिए. ठीक है, तो वहां पे व्हाट इज, अब ये फिलॉसफी क्या है? हिज क्वेश्चन इज दैट कि फिलॉसफी बताओ, फिलॉसफी क्या होगी. तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन सामने आए. ठीक है, बहुतों ने कहा दैट ऑटोक्रेसी शुड बी द बेसिस. किसी ने कहा ऑटोक्रेसी प्लस डेमोक्रेसी होना चाहिए, किसी ने कहा फेडरल स्टेट, सेक्युलरिज्म, बहुत सारे डिस्कशंस हुए. उसके बाद फाइनली एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया. ओके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया किन्होंने? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बाय पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया और इसमें इन्होंने जो बेस्ट था, वॉट एवर द पॉइंट्स, बीट योर इक्वालिटी बिफोर लॉ, और जो भी काफ़ी जो चीज़ें हैं जो उनको लगी सही है, उसको इन्होंने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट बनाया. ठीक है, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना आपका प्रियम्बल. ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लग रहा होगा कि ये प्रियम्बल कैसे बना. जो मैंने ऊपर में आपको पॉइंट बोला था, इट इज एक्सटेंडेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ OR, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मेड बाय पंडित नेहरू. तो ये इसका एक्सटेंडेड डॉक्यूमेंटेशन इसलिए है बिकॉज ही वॉन्टेड अ फिलोसफी. ही वॉज ऑफ द व्यू दैट प्रिंसिपल्स, आर्टिकल्स, उससे पहले हमें एक फिलोसफी चाहिए
जिसके बेसिस पे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करेंगे, और वो फिलॉसफी उनको would be the guiding principle, okay, and that was which led to the formation of this preamble. ठीक है, it gives direction to your constitution, and it helps you take decisions in cases of ambiguity के cases में it helps you in taking decisions. Okay, so that is why preamble is very much relevant. Okay, so यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, एक पॉइंट और बचता है, जैसे we have discussed 4 point extended documentation of objective resolution, yes, और एक और पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूँगी. preamble is your 5th point would be, preamble is the reflection of ideals of freedom movement. स्पेशली जब आइडियल्स की हम बात करते हैं, इट इज आवर गांधीयन फिलॉसफी, based on peace, prosperity. Okay, so most of the Gandhian philosophies are reflected in the preamble to the constitution. Okay, now one more thing I would like to say, जैसे कि जो हमारा preamble है, it is leading towards 2 things which we feel. Okay, so just we can write that down too, that our preamble is leading towards number 1, scientific temper orientation, and number 2, visionary orientation. Okay, so अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि प्रियम्बल क्या है. ठीक है, 5 पॉइंट्स में हमने उसको सम अप किया है. ठीक है, बट नाउ उसको हम दूसरी तरह से भी कंसेप्शलाइज कर रहे हैं कि आवर प्रियम्बल इज लीडिंग टूवर्ड साइंटिफिक टेम्पर ओरिएंटेशन एंड विजनरी ओरिएंटेशन. अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं. साइंटिफिक टेम्पर ओरिएंटेशन क्या है? देखो, जब जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, इट इज़ नॉट द सेम सोसाइटी विच वॉज एट द टाइम ऑफ व्हेन वी ड्राफ्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. 1950 1947 का तो टाइम नहीं है. तो जैसे ही सोसाइटी आगे बढ़ती है, व्हेन द सोसाइटी मूव्स ऑन विद टाइम, इट हैज़ टू डू दैट ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी. रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रैशनैलिटी, और यू कैन से साइंटिफिक एनालिसिस. ठीक है, so as we go ahead, we cannot have the same principles which were there at that point of time. ठीक है, तो सोसाइटी को टाइम के हिसाब से मूव होना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है, रैशनैलिटी के हिसाब से इट हैज़ टू अपग्रेड इटसेल्फ. ओके, सो फॉर एग्जांपल इंडिया जो है एक पेट्रियार्की कंट्री, ऑल ऑफ यू आर नो दैट. ठीक है, जो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है हमारा, ठीक है, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, वेयर men seem to be dominating all time. ठीक है, वहाँ पे आज हम इक्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ पे हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज साइंटिफिक टेम्पर, राइट? सो दीज आर द थिंग्स जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट विमेन, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, विच वॉज नॉट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उतना नहीं था. तो जैसे जैसे सोसाइटी एजुकेट हो रही है, the youth is awakening. They are realizing the importance of this. Not only what is written in the constitution, equality, सिर्फ on papers नहीं, but equality in real life, that we are equal. So this is what I mean to say by the term scientific temper orientation. Another is visionary orientation. ठीक है, visionary क्या है? That we have a vision. ठीक है, we have a vision and we are having a futuristic approach. We are having a futuristic approach. ठीक है, we are thinking about
आवर फोर्थ कमिंग जनरेशन्स, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। हमारी सोच आज तक ही सीमित नहीं है, जो भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉट एवर वी से, ठीक है, तो मतलब वी हैव अ विजन, ओके, वी हैव अ विजन दैट वी आर हैव टू लिव पीसफुली नॉट ओनली इन द करेंट सोसाइटी बट the part should be that we set example for society who are yet to follow up, ठीक है। So जैसे all this is example और rather justifying that हमारा जो preamble है it is upgrading itself, ठीक है, और जो हमारी जो सोच है वो और ज़्यादा विकसित हो रही है, ठीक है, and we are moving with time, we are making the changes, adapting to the new situations, and because it is very vital, right, to be in a in a society like this जहाँ पे हमको खुद को ही importance नहीं देनी है, we have to respect society at large and we have to set examples in front of the world, ठीक है। So with this what we can say is that थोड़ा सा हम इसको बस ये हम समझ सकते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि what is preamble, उसकी importance क्या है, the importance of philosophy of governance and preamble providing that philosophy, and then a bit of history and how objective resolution provided us that philosophy, right, and then last but not the least this scientific temper orientation and visionary orientation, okay. So with this we have done introduction to the preamble. Our next topic of discussion would be interpretation, okay, and then we would end up with significance and UPSC questions, okay. Thank you guys, see you soon.